अर्चनी वंदनी मुद मंगल में संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, ये जो कार्यक्रम हो रहा है कई वर्षों से, इसे धार्मिक कार्यक्रम कहा जाता है। धर्म के नाम पर बहुत से कार्यक्रम होते हैं। अभी देखो प्रयागराज में कुंभ मेला हुआ, जिसका नाम महाकुंभ रखा गया। तरह तरह की लोग खोज कर लेते हैं, अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, प्रसिद्धि के लिए नए नए नाम, नई नई युक्तियां लोग लगा लेते हैं। कहते हैं यह महाकुंभ 144 साल बाद हुआ है। किसी भी ग्रंथ में, वेद शास्त्र पुराण कहीं भी व्याख्यान नहीं आता है कि यह 144 साल बाद हुआ है। यह नई खोज की गई है। अब लोगों ने सोचा कि 144 साल बाद हमारे जीवन में आ गया, अब अगला कुंभ 144 साल बाद आएगा तो कोई बचेंगे? 100 साल तो जिएंगे नहीं, 144 साल कौन जिएगा? अब वो आएगा तब तक हमारा जीवन, जितने जिंदा हैं, जितने पृथ्वी पर आ चुके वो तो होंगे नहीं। और अगर ये मुक्ति ना ले लिए तो सब बंधन में पड़े रहेंगे, और हम राक्षस हो जाएंगे, नरक चले जाएंगे। तो हम उसमें नरक जाने वालों में क्यों शामिल हों? क्यों ना जल्दी से जल्दी इसका फायदा उठा लिया जाए। अभी तक तो 12 साल में कुंभ आता था, अर्ध कुंभ 6 साल में, ये सब जानते हैं। और 4 जगह जो कुंभ मेला होता है उसके बारे में सब जानते थे। लेकिन यह प्रचार क्यों किया गया? जिस काम को आपको करना है उसमें एक नई नई बातें कुछ जोड़ दी जाए, बस वो मिशन चल जाएगा। और दुनिया तो भेड़िया धसान, भेड़ी एक तरफ जहाँ एक चलती है उसके पीछे ही सब चलती है। कोई सोचता है ना, समझता है ना, तो ध्यान देता है। बस जो लोग कर रहे हैं लगता है सब वो लूट रहे हैं, हम ऐसे खाली हाथ रह जाएंगे तो चलो हम भी लूटते हैं। बहुत से लूटने पहुंच गए थे, मुक्ति लूटने। अब ऐसी मुक्ति सहज में मिल रही हो, एक डुबकी लगाओ, दोबारा लगाओ या न लगाओ, एक डुबकी लगाने में मुक्ति मिलती हो, इससे सरल सस्ता सौदा क्या है? क्या जरूरत है? कथा वार्ता करो, सबको खिलाओ पिलाओ, ध्यान चिंतन करो, साधना करो, दुनिया भर का दंड घंट करो, जीवन भर करो, एक दिन में नहीं, तब कहीं मुक्ति मिलती है। और ये तो बहुत सरल है, सब दौड़ पड़े। उसमें कितने मरे और कितना क्या क्या हुआ वो तो सब आप लोग सब देख चुके हैं, सुन चुके हैं। कहने का मतलब वो भी धर्म है, धर्म का काम है। उसे अगर आप उस पर उंगली उठाएंगे तो आप अधार्मिक हो जाएंगे, नास्तिक हो जाएंगे, काफिर हो जाएंगे। तरह तरह के शब्द भी गढ़े गए हैं। धार्मिकों ने भी गाली देने के शब्द गढ़े हैं। अगर मैं आस्तिक हूँ तो आप नास्तिक हैं। नास्तिक मतलब धर्म के, धार्मिक को गाली देना। जैसे व्यवहार में नहीं लोग गाली देते हैं माँ बहन बेटी की, वैसे नास्तिक, काफिर हो जाओगे, बेदीन हो जाओगे। तब ऐसे शब्द गढ़ करके लोगों को बरगलाया जाता है, लोगों को भटकाया जाता है, डराया जाता है। और ये सब डर के कारण, 2 कारणों से आदमी भटकता है। एक तो डर के कारण और दूसरे लोभ के कारण। इसमें लोभ दिया जाता है कि आपको स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, आपका भला होगा, आपके पाप कट जाएंगे, आपको पुण्य मिलेगा,
ये सब लोभ दिया जाता है और भय भी दिया जाता है इसके विपरीत। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर नरक में पड़े रहोगे, बस जन्मते मरते रहो, कीड़े में जाओगे, मकोड़ों में जाओगे, मनुष्य जीवन मिलेगा ही नहीं। अरे तुमने कुछ पुण्य किया ही नहीं, गंगम नहाया नहीं, कोई तीर्थ व्रत नहीं किया तो क्या किया, तो मनुष्य जीवन मिलेगा ही नहीं। बस ये भय दे करके आदमी को उसी में डुबो दिया जाता है। ये पकड़ के डुबोया गया है। ये नहीं है कि कोई अपनी मर्जी से गया, कहते नहीं, सब अपनी मर्जी से भागते चले जा रहे हैं। भागते आप क्या नहीं चले आ रहे हैं, सब सत्संग हो रहा, कोई भागते अपनी मर्जी से आ रहे हैं। बहुत जगह होते हैं कोई भागता चला जाता। ये पकड़ करके डुबाना है गंगा में, डुबकी लगाओ लगाओ, नहीं तो फिर जान लो तुम नरक में जा रहे हो। ये सब कहानियां बनाई जाती हैं और इसमें सब तालमेल बैठता है। आप जानते हैं डॉक्टर साहब इस पर रिसर्च किए होंगे, ये तालमेल बैठाया जाता है, राजनीति और धर्मनीति को जोड़ा जाता है। धार्मिक लोग और राजनीतिक लोग, इसमें दोनों का जो है संगम बैठाया जाता है। एक से काम नहीं चलेगा। यदि धार्मिक लोग ना, राजनीतिक लोग ना चाहे तो केवल धार्मिक लोगों से ये काम होने वाला नहीं। इसके पहले भी तो कुंभ हुए हैं, बहुत से कुंभ हुए, लेकिन ये तालमेल नहीं बैठा। राजनीतिक क्षेत्र में उनका व्यवस्था कर दिए और धार्मिक लोग आए, नहाए और अपना जो वहाँ कर्मकांड करना था कर लिए, चले गए, बस हो गया। लेकिन ये तालमेल बैठाया गया और ये धर्म के काम में कोई नानुच कर भी नहीं सकता है। कर दे तो बस उसको गाली देना शुरू हो जाता है। और दुनिया जैसी है, अभी डॉक्टर साहब बात हो रही थी, पूरा कुंभ मेला का आप दृश्य देखिए, मोबाइल में देख लीजिए, समाचार या टीवी में कहीं कोई संतों के सत्संग का दृश्य दिखाई दिया, प्रवचन सुनने को मिला कि वहाँ देखो इतनी भीड़ थी, बढ़िया प्रवचन हो रहा था। कम से कम 1 महीना तो कभी अपने शिविर में हुआ, एक भी कोई पत्रकार वहाँ फटका तक नहीं। तो हम लोग तो अपने बना लिए और यूट्यूब में डाल दिए, तो सब भक्त लोग देख लिए, वो भी भक्त लोग, बाकी आम जनता नहीं देखती। एक पत्रकार भी फटका नहीं किसी भी पंडाल में। हम तो 4-6 दिन ऐसे घूमने चले गए थे, अपना शिविर था। बहुत से लोग बताए किसी भी शिविर में कोई पत्रकार, कोई मीडिया वाला और कोई चैनल वाला नहीं दिखाई दिया। कहाँ दिखाई देते थे? बाबा नंगे लेटा है तो वहाँ कांटे पर लेटा है, वो भभूत लपेटे है, तो कोनो एक महिला आई है, कोई लड़की आई है, वो वहाँ माला बेच रही है, तो कोई कुछ हो रहा है, कोई बाबा आए हैं, कोई एक IT बाबा थे तो वो साधु हो गए। इसमें बहुत से बाबा ऐसे होंगे जो पढ़े लिखे IAS है, साधु हो गए, उनको नहीं, बस केवल एक तमाशा जो होता है, मनोरंजन होता है, बस उसको दिखाया गया और उसी तमाशे में ये सब बरगला गए। देखो कितने को मुक्ति मिल गई, कितनों को लाभ हो गया। मैं तो गया था छत्तीसगढ़, तो वहाँ से लौटना था, तो स्टेशन पर गया तो मेरे तो होश उड़ गए। स्टेशन प्लेटफार्म पर पैर रखने की जगह नहीं थी, बिल्कुल एकदम उस पर चलना तो बड़ी मुश्किल है। सतना में बैठ करके इधर आना था मुझे लखनऊ, तो वहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। इतना आदमी, मैंने सोचा कि ये तो कुंभ खत्म होने वाला है, अब तो सब खाली हो गया, लेकिन आदमी फाटा पड़ रहा है, सब गठरी मठरी लादे सब दौड़ रहे हैं, उड़िया बुढ़िया जो घर में नहीं चल पाती हैं, खेत तक नहीं जा सकती, सब लादे घूम रही हैं और सब नान बच्चे सब बटोरे लिए जा रहे हैं। संयोग से हमने कहा 1 घंटा हम हुए ब्रिज पर, पुल पर बैठे रहे कि कैसे जाएंगे, अब ट्रेन छूट भले जाए। संयोग से रेलवे ने तुरंत व्यवस्था करके 2 ट्रेनें लगा दी खाली, अब बस उसी में लाद करके भूसा जैसे भर दिए, बस जाओ, तुम जाओ। हाँ, हमारे यहाँ से छुट्टी मिले, अपनी अपनी व्यवस्था सब कर लेते हैं, फिर वहाँ जैसा होगा तो वैसा तुम निपट हो जाएगी। तब जा करके वहाँ प्लेटफार्म पर जा करके अपनी ट्रेन में बैठने मिला। मैंने यही दृश्य देख लिया। जब सतना में ये दशा थी, एक छोटे से स्टेशन में, तो प्रयागराज अन्य जगहों में क्या दशा होगी। कहने का मतलब है ये सब धर्म हो रहा है, ये धर्म हो रहा है, तो धर्म ये सब करने से जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है आप सर्वेक्षण करके देख लीजिएगा।
65-70 करोड़ आदमी नहा डाला है। सब नहाने वालों का सर्वेक्षण कर लीजिए, आज सबका तो कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन देख लीजिए उनमें से कुछ लोगों का सर्वेक्षण करके कितने के जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। 1 पैसा भी परिवर्तन नहीं होता है। ये जितने आयोजन होते हैं ये सब केवल देखी देखा और मनोरंजन के रह जाते हैं। कांवर लादे लोग जाते हैं, देखते हैं, डंडा लिए रहते हैं, अगर उनके पास में कोई फटके तो डंडे धमक देंगे, गाड़ी रोक देंगे, उसी के नीचे चाहे दब जाएं लेकिन बीच सड़क पर चलेंगे, उनके किनारे नहीं चल सकते हैं। लड़ते झगड़ते तूफान मचाते चलते हैं। ये सब धर्म के काम में सब अगर होता है तो अधर्म किसे कहेंगे। और ये सब तमाशा करने वालों पर फूल बरसाए जाते हैं, बड़ी वाहवाही की जाती है, लगता है कि ये सब देवता लोग प्रकट हुए हैं और ये सब कुछ बदल देंगे, पूरी दुनिया को बदल देंगे, अपने जीवन को सब बदल करके सब दूध के धुले हो जाएंगे। 1 पैसा परिवर्तन इन बातों से हो नहीं रहा है। उनमें से इतने करोड़ों में से देखा होगा 1% लोग भी सत्संग में नहीं बैठते। बड़े बड़े पंडाल लगे थे, वो सब तमाशा देखने के लिए तो हम जाते ही हैं लोग, कितने लोग। हम लोगों ने तो एक बार खाली आए थे, गुजरात के भक्तों को दिखाने ले गया था, तो मैंने साथ में कहा चल दिया, नहीं इनको भी लूट लेंगे। वहाँ लूट रहे तो सब बैठे पंडे पुजारी सब एक तरफ से। एक बता रहा था पत्रकार को, दातून बेचने वाला, चलो तो मेहनत वाला कर रहा था, 1-1 रुपए की दातून बेचता था, कह रहा 50,000 40,000 की रोज दातून बेच लेता। अब वो पूरे 2 महीने में कितना कमा लिया होगा। मोटरसाइकिल वाला, वहाँ नहीं जाए तो मोटरसाइकिल से पहुँचाने वाला 500-1000 लेता था। अब दिन भर में अगर 100-200 ले गया तो कितना कमा लिया। एक चंदन लगाने वाला बताया कि मैं दिन भर में 20 से 25,000 ले कमाता हूँ। कहा कितने में, और कितना तुम्हारा खर्चा होता? कहा 10 रुपये का। 10 रुपये का चंदन बस घिस लेता हूँ, बस वही दिन भर लगाता रहता हूँ। कोई 2 रुपये 5 रुपये कुछ देगा, किसी से कुछ मांगना नहीं, देगा ही। बहुत लोगों का ये खूब रोजगार ऐसे चला। चलो ठीक है भाई, चलो उनका तो रोजगार चला, लेकिन इन जो लोग गए पुण्य कमाने के लिए और अपने पाप धोने के लिए, इनमें से कितने पुण्य कमाए कितने पाप धोए ये व्यवहार में आकर के पता चलता है। कितने लोगों का मन बदल गया, कितने लोगों का जीवन बदल गया। कुछ भी नहीं बदला है, हैं वैसे के वैसे। जहाँ से मन बदलता है, जहाँ से जीवन बदलता है, जिस कारण से बदलता है, वहाँ पर तो वे गए ही नहीं। ऐसे लोग संतों के बीच गए होते, सत्संग सुने होते, संत पुरुषों के दर्शन किए होते और कुछ ऐसी संस्कृति देखे समझे होते, तो हो सकता है जीवन में परिवर्तन होता और कुछ समझ में बात आती। लेकिन ऐसे लोग कुछ नहीं करते हैं। ऐसे लोग केवल भेड़िया धसान की तरह बस जो सब कर रहे हैं बस वही करना है। मैं कह रहा था कि जीवन में केवल धर्म के नाम पर टंट घंट कर लेने से, ये पूजा पाठ कर लेने से, या कहीं नहा लेने से, जप कर लेने से, माला फेर लेने से, ये जो भी कर्म कांड होते हैं, इन कर्म कांड मात्र कर लेने से परिवर्तन नहीं हो सकता है। परिवर्तन होता है मन से। पहली बात तो ये इतना साफ पानी भी नहीं जाए तो कह सके हाँ तन धो लिए बेचारे, गंगा में नहाए तो मन नहीं धुला तो सभी जानते हैं, लेकिन तन धो लिए वो भी नहीं कहना बेकार होगा, क्योंकि इतनी सफाई साफ पानी ही नहीं था। ना तो तन धुला और मन तो धुला ही नहीं। मन जो साफ होता है, मन पवित्र होता है, मन शुद्ध होता है और मन ठीक होता है, वो होता है ज्ञान और सत्संग से। उस सरस्वती में कौन डुबकी लगाया? गंगा जमुना के संगम में ही तो लगाए। गंगा में लगा लिए होंगे, जमुना में लगा लिए होंगे, या त्रिवेणी तक कोई कोई पहुंच गए वहां लगा लिए होंगे। त्रिवेणी तो कहना ही नहीं चाहिए, द्विवेणी है, वो तीसरी नदी है कहाँ वहां पर। लेकिन चलो मान लो अगर उस संगम पर तीसरी नदी किसी को दिखाई पड़ जाए तो वो है सरस्वती। सरस्वती ज्ञान का प्रतीक होता है। मतलब सरस्वती का मतलब होता है जो ज्ञान अर्जन करता है, ज्ञान सुनता है, मानो वो सरस्वती में डुबकी लगाए। और जो
सत्संग और भक्ति ज्ञान में डुबकी लगाया तो उसी का मन परिवर्तन हुआ, होगा या हो सकता है, बाकी तो कोई फायदा नहीं होता है। ये धर्म के क्षेत्र में बड़ी विडंबना है, लोगों को भटकाया जाता है, समझाया जाता है, कितना भी कोई समझाए लेकिन बात समझ में लोगों के आती ही नहीं है। ये अनादिकाल से मन में घुसा बैठा है कि ये सब लोग कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, ये क्या सब गलत ही है क्या? इतने लोग मान रहे हैं। आदमी अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करता है। माताओं से चाहे जितना समझा दो, सब सुनेंगी कि हाँ साहेब सब सुनेंगे। मैं पूरे कबीर पंथ की बात करता हूँ, आप लोग तो अपने क्षेत्र जानते हैं, ये तो पूरे भारत में भी घूमता हूँ। लेकिन वे जब तक पूज पुजव्वल नहीं कर लेंगी तब तक उनका मन मानता ही नहीं है। लगता है कि अगर ऐसा नहीं किए और कहीं कुछ अनिष्ट हो गया तो कहते हैं, एक जगह कहा कि देखो ये सब टंट घंट करने की जरूरत नहीं है, और ये सब देवी देवता क्या पूजने तुम चक्कर पड़े हो, संत गुरुजन को बुला लो, कुछ सत्संग हो जाए, ज्ञान की चर्चा हो जाए और अपना पूजा पाठ हो गया, थोड़ा बोला कर देंगे। अरे सब लोग करते हैं साहेब, और अगर हम नहीं करेंगे तो पता नहीं कुछ बिगड़ जाएगा, अगर कहीं शादी में कोई गड़बड़ हो जाएगा तो ये तो बड़ा साहेब करने दो। मान ही नहीं सकते हैं। हम देखे हैं जितने घरों में छोटे छोटे मंदिर बनाए हैं सारे देवी देवता हैं, कोई कोई उसमें कबीर साहब को भी रख देते हैं, अपने गुरुजी से मानते हैं, नहीं सारे देवी देवता हैं। ये पूजने की जो प्रथा है, पूजने का जो विचार है वो अंदर तक धंस गया है, ये निकल नहीं सकता है। और ये भी नहीं है कि कुछ ज्ञान नहीं है, ज्ञान थोड़ा मोड़ा है, समझते भी हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो बचपन में देखा माता जी को और लोगों को भी देखा, जब पूजा पाठ कभी हो, पूजा के करने का तो कुछ पुआ माल और पूड़ी बनाना हो तो देवी के लिए पहले बनाई जाती है ना, उनके लिए निकाल के तो छोटी छोटी बनाती थी। तो हमने कहा छोटी छोटी, अरे कहा भैया देवी जी के लिए। तो कहा देवी जी के भूख नहीं लगती है क्या? वो समझती हैं कि देवी नहीं खाएगी, छोटी छोटी बना दो, उसके प्रजा जो होते हैं ना गरीब लोग, उन्हीं को दे दिया जाता है। अब जो भी होता हो, या कोई जानवर को दे दिया जाता होगा, कहीं चढ़ा दिए होंगे, चढ़ा देने की बाद वो उठाते नहीं, खुद दूसरा कोई भले उठा ले, वो देवी के लिए है और उनको पता है ये देवी तो खाएगी नहीं। मालूम है, इसीलिए तो भेदभाव रखते हैं। भेदभाव क्यों रखते भाई? बराबर खिलाना चाहिए। सब कुछ मालूम होते हुए भी बिल्कुल अपने दिमाग का प्रयोग ही नहीं करना चाहते हैं। माताएं तो भोली भाली होती, मान लो, वो तो ऐसा कुछ संस्कार है। आदमी का दिमाग पढ़ा लिखा है। पहले कहा जाता था कि पढ़ाई लिखाई जब ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आदमी समझदार हो जाएगा और इस टंट घंट से दूर हो जाएगा। अंबेडकर साहब ने दिन रात यही कोशिश की। सावित्री फुले ने भारत की पहली महिला जो पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया और उन्होंने बहुत प्रयास किया, कहा सारा काम चाहे ना हो पाए जीवन में लेकिन पढ़ाई करो। और उनका ध्येय यही था कि जब सब पढ़े लिख जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, हर जगह ये विवेक से काम करेंगे और इनका हर जगह वर्चस्व होगा, समझदारी आएगी। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बस वैसे के वैसे हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते बूझते हैं। ये तो कहो संविधान कुछ बन गया तो संविधान के जरिए ये कुछ लोगों को इज्जत मर्यादा मिलने लगी है, नहीं तो वो भी नहीं मिलने वाली थी। और धर्म के क्षेत्र में तो महापोगा पंडित हो गए। सबसे ज्यादा सिर पटकते हैं यही लोग जिनको पढ़ लिख करके होशियार बनाने के लिए महापुरुषों ने कोशिश की थी। कोई डीएमएसपी का लड़का जाता है पढ़ने, कांवर लेके लादने, कोई माथा पटकने जाता है। ये लोग नेता लोग कभी जाते हैं? नेता लोग कब जाते जानते हैं? जब इलेक्शन लड़ना होता है उसके 4 दिन पहले हर मंदिर टहल लेंगे। इलेक्शन के बाद किसी नेता को देखे हो मंदिर घूमते? किसी अफसर को देखे हो? कोई नहीं। ये सब करते हैं टंडघंट। वो तो अपने लड़कों को पढ़ाते हैं कहाँ, अमेरिका, कनाडा और फ्रांस, और पढ़ा लिखा करके नेता बनाएंगे या बड़े बिजनेसमैन बनाएंगे। वो सब जानते हैं। ये सब झूठा पसारे में यही लोग भटके और ये लोग भटक रहे हैं उसी में दिन रात।
जिस मंदिर में आपको घुसने नहीं दिया जा सकता, आपको पूजा करने का अधिकार नहीं है, उस मंदिर में देवी देवता को खुश करने के लिए हम कहाँ से पानी भरते हैं। यही लोग हैं, भर के लादे लादे पैदल पैदल बिना चप्पल घिसते हुए वहाँ जाते हैं, पानी चढ़ाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, तुमको कोई इज्जत नहीं, मर्यादा नहीं, वहाँ क्यों घुस रहे हो? क्यों नहीं ठोकर मार देते हो? उससे क्यों नहीं अलग होते हो? लेकिन नहीं, हो ही नहीं सकते हैं। इनको ऐसा पढ़ा दिया गया, ऐसा धसा दिया गया, बस वही। तो ये लोग, कभी इन लोगों को सुधार की बात कही जाए, इनको समझाया जाए तो समझ सकते ही नहीं है। और यही कारण है आज हमारा समाज बहुत पीछे होता चला जा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसका कारण यही है कि उनके कान पर जू नहीं रेंगती है। ये धर्म का जो मामला है ये बड़ा पेचीदा है, लोगों को भटकाने के लिए, और ये सब बड़ी होशियारी से किया जाता है। मूर्ति पूजा आज से लगभग 2500 साल पहले कोई नहीं करता था। बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई, फिर उनकी स्थापना की गई, फिर पूजा की गई, फिर जैनों की भी मूर्तियां पहले से थी। तो ये मूर्तियों में वे महापुरुषों की स्थापना करके, उस महापुरुष के हाथ जोड़ करके उनसे ज्ञान लेने की बात कही गई है। धम्मपदम में देखिए, कहीं कहा गया है कि हे देवी देवता हमारे को पुत्र दे दो या हमारे को धन दे दो, ऐसा कुछ कहा गया है। उसमें ज्ञान साधना की बातें कही गई और मूर्तियां बनाई गई थी उन महापुरुषों की याद के लिए। लेकिन उसमें जब धीरे धीरे देखा गया, इसमें आमदनी बढ़ने लगी। तो ये जो मूर्ति पहले पूजते थे, अगर पंडित कोई मूर्ति पूजे तो उसे देवलक कहा जाता था। निश्चित, अरे बहुत गिरा हुआ है, ये तो मूर्ति पूजता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब देखा इसमें तो बड़ी आमदनी है, बैठ करके मूर्ति पूजे करेंगे और पुजारी बन करके बैठ जाएंगे, बस पूजने वाले आएंगे, लाखों करोड़ों का लाभ होगा। अब तो करोड़ों अरबों रुपया जो है मंदिरों में चढ़ावा होता है, उसमें सबका साझेदारी होती है, इसमें बड़ा लाभ दिखा, बस वही जम गए। फिर क्या हो गया, उलट करके कहने लगे कि मूर्ति पूजा ब्राह्मण ही कर सकता है और कोई दूसरा नहीं। दूसरा तो दूर से ही दर्शन कर ले, उसके अंदर भी अब नहीं जा सकता है। उलट दिए। और ये तमाशा बड़ी, ये जो होता है ना, ये रोजगार है, ऐसा रोजगार है, कभी इसमें घाटा नहीं हो सकता। आप व्यापार करते हैं, घाटा हो जाएगा, खेती में नुकसान हो जाएगा, इसमें कभी घाटा होता है किसी को? होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें लगता एक दमड़ी नहीं है, बस आने आना है, केवल आदमी की बुद्धि को फेरा जाए। मैं लगभग शायद 11 या 12 में पढ़ रहा था, तो एक लड़का था, तो उसने एक बहुत ऐसी बात कही थी कि वह बात उस समय तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज याद आई तो समझ में आती है कितनी दूर की बात कही। उसने कहा, इस दुनिया में जब तक मूर्ख रहेंगे तब तक हम हल्की मुठ्ठियां नहीं पकड़ेंगे। सूत्र रूप में आप समझ गए, काहे काम करें बताओ? ये मूर्ख रहेंगे, मूर्ख बनाते रहेंगे, ये टंट करो, घंट करो, ये सत्यनारायण की कथा सुनो, यहाँ पर ये काम करो, बस इनको मूर्ख बनाते रहेंगे और हम अपना धंधा चलाते रहेंगे। हम क्यों काम करेंगे, क्यों मेहनत करेंगे? और वही दशा हो रही है, तरह तरह की बातें बता करके और लोगों को भटकाते रहते हैं। बस ऐसे हम लोग भटकते रहते हैं, समझते ही नहीं हैं, ना तो इन पर बात समझ में आती है और ना तो इनको समझाया जा सकता है। कब समझेंगे? अब जब हो सकता है कि ये युग बीत जाएगा, कितने युग बीत जाएंगे। कहते हैं कि सतयुग में बहुत एक चरण पाप था और 3 चरण पुण्य था, और द्वापर में, त्रेता में, इसी तरह से कलयुग में पाप ही पाप है। इतना पाप है कि इसमें एक भी अवतार भी जन्म नहीं लिया। और जब पाप बढ़ता है तो अवतार जन्म लेते हैं। कहाँ पर जन्म लेंगे? अवतार का जन्म लेने के लिए भी प्रक्रिया चल गई है। आप सब लोग ज़्यादा टीवी में देखते जानते होंगे, योगी जी ने पता दिया है। कहाँ? संभल में कहीं होने वाले हैं, उधर बांदा की तरफ। कैसी कैसी बुद्धि है, कैसे कैसे लोगों को भटकाया जाता है, और ये सब कहानी बताई जा रही है। और ये इतने अवतार हुए, इतने पाप हुए इन युगों में,
ये अवतार हुए और इन्होंने दुष्टों को मारा पीटा, लेकिन ये जितने भी अवतार भगवान हुए ये लोगों की बुद्धि को क्यों नहीं ठीक कर पाए? केवल बस मारने काटने से ही काम चलता है। कोई गलत काम करे उसको मारो काटो, तब क्या है? ये तो पुलिस वाले दिन रात करते हैं, कहीं कोई सुधार हो पाता है क्या? ज्ञान वही है और संत वही होता है, विवेकवान विचारवान वो होता है जो अपनी वाणी से, अपनी रहनी से, अपने विचारों से लोगों की बुद्धि को बदल दे। ये काम किसने किया? महावीर से लेकर के बुद्ध ने काम किया। भगवान बुद्ध ने किसी को मार करके सुधारा क्या? अंगुलमाल को कैसे सुधारा था? अपनी वाणी से, अपनी रहनी से, अपने ज्ञान से, और ऐसा सुधारा कि वो डाकू हो गया साधु। आज तक किसी पुलिस वाले ने या किसी दरोगा ने किसी को ऐसा सुधार दिया है क्या? नहीं सुधार सकता। जो काम प्रशासन या पुलिस बेंत से नहीं कर सकती है वह काम संत संकेत से करते हैं, और ये काम इन महापुरुषों ने किया। और आज उन्हीं के बताए हुए जो मार्ग पर चलते हैं वही जीवन को अपने सुधार सकते हैं। तो मैंने शुरू में कहा था कि धर्म का काम तो होता है, तरह तरह के जितने भी आयोजन होते हैं वे धार्मिक कहे जाते हैं, लेकिन उस पर विवेक की कैंची हमको लगाना है। सोचना हमें है कि ये धार्मिक कृत्य है कि केवल मनोरंजन मात्र है, केवल हमारे समय को नष्ट करने वाला है। इन सब बातों पर हमको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो बस ऐसे ही करते रहें, ऐसे ही भटकते रहें, ऐसे समय बिताते रहे, सिर का पसीना एड़ी तक बहा बहा के खूब कमाते रहो, और इन दुनिया वालों को, ये जो होशियार लोग हैं ये आपको लूटते रहेंगे। और ऐसे ऐसे फंदा डाल करके, ये तो बहुत बुद्धिमान लोग ही समझ सकते हैं, राजनीतिक ढंग से धार्मिक कृत्य करके आपकी बुद्धि का शोषण, आपकी शक्ति का शोषण, आपके धन का शोषण करते रहेंगे, और समझ में बात नहीं आएगी तो ऐसे ही हम लोग जीते रहेंगे। ये बात समझना चाहिए। ये संत गुरुजन ही ये जो बातें बताते हैं ये सही मार्ग है, भटकाने वाली बातें नहीं है। कबीर साहब के जो विचार हैं वे लीपा पोती के विचार नहीं है, थोड़ा ऐसे कह दे थोड़ा वैसे कह दे। जो बातें कहते हैं कबीर साहब वे बिल्कुल डंके की चोट पर और सीधी सादी बात। कबीर साहब के जमाने में उस समय कहते हैं लोधन नाम का ब्राह्मण एक कह दिया, जैसे हिंदू परंपरा में लोग अपना कल्याण कर सकते हैं वैसे मुसलमान कर सकते हैं। वो सामंजस्य बैठाया तो उसे उस समय फांसी की सजा दी गई। और उसी समय कबीर साहब डंके की चोट पर कहते थे, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और रहते कहे ना है, जो तू तुरुक तुरुक नहीं जाया पेटे कहे न सुनत कराया। इतने कठोर शब्दों में वो बोल देते थे जिससे तिलमिला जाते थे। वो डांट के कहते थे, पांडे निपुण कसाई। एक आदमी तो गुरुजी को पत्र लिखा, कहा गुरुजी कबीर साहब ने तो कहा ही था कि पांडे निपुण कसाई, जो पांडे है वो निपुण कसाई, संयोग से पांडे था भी, और आपने उसकी व्याख्या भी इतनी जोरदार कर दी, तो साहब हम लोग कसाई हैं क्या? साहब ने कहा जब मिलोगे तो बताएंगे। जब आया कहा कि यहाँ पांडे का मतलब कोई जातवादी सूचक नहीं है, जो धर्म के नाम पर बड़े उच्च बनते हैं और कसाईपन का काम करते हैं। बलि के नाम पर, बलि का कुर्बानी करोगे, किसी का सिर तो काटोगे, हत्या तो करोगे, तो कसाई अछूत है, कसाई घृणित है। कसाई एक बकरे को काटता है, अरे इसका हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, ये तो बहुत निकृष्ट आदमी है। और वही कसाई का काम तिलक लगा करके और जनेऊ पहन करके और बड़ी सी चोटी रखा करके कर रहे हो कुर्बानी के नाम पर या बलि के नाम पर। ये तो बड़े निपुण हैं, बड़े चालाक हैं, इसलिए कहा गया। कहा हाँ साहब समझ गए, हम समझे थे जितने पांडे हैं सब कसाई है। कबीर साहब ने तो ऐसे शब्द कहे हैं कि जो आदमी समझे ना तो लगेगा कि सीधे प्रहार किया जाता है। अगर डॉक्टर अपनी कैंची को मजबूती से पकड़ करके नस्तर को लगा करके फोड़े का की मवाद नहीं निकालेगा तो उसका फोड़ा ठीक नहीं होगा, रहम नहीं किया जाता है। ये समाज में ये जो विद्वेष का ये जो
फोड़ा बना हुआ है ना, नासमझी का, अज्ञान का फोड़ा है, इसको विवेक की कैंची लगाकर, विवेक के नस्तर को लगा करके बेरहमी से काटना पड़ेगा और इसकी मवाद को निकालना पड़ेगा, तब ये फोड़ा ठीक होगा। थोड़ी देर तो दर्द होगा, थोड़ी देर तो लगेगा कि अरे ये सब जो कह रहे हैं क्या पता नहीं, ये कैसा कह रहे हैं, लगता है बड़ा उल्टा है, बड़ा कठिन है, कठोर है, लेकिन जब बात समझ में आएगी तो इसी से जीवन में परिवर्तन होगा। इसलिए आप लोग ये सब सत्संग सुनते हैं और बहुत दिनों से सुन रहे हैं और संत गुरुजनों के बीच में आते जाते रहते हैं। और जगन्नाथ जी तो अपने जीवन का प्रण ही एक प्रकार से लिए कि हम ये जैसे भी हो छोटा मोटा इसको करते रहना है। तो इनके प्रयास को आप लोग तभी सफल कर सकेंगे और तभी ये सफलता मानी जाएगी जब आपके जीवन में इस धर्म की बातों को, सही सही धर्म की बातों का सही सही ज्ञान होगा और उस पर चलेंगे। मैं अपनी बात और अधिक नहीं बढ़ाऊँगा और लोगों के विचार सुनना है, इसलिए मैं अपनी बात ही समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।